शूटिंग ने कमाल किया है। शूटिंग ने हिंदुस्तान का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा किया है। और इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स में शेफ द मिशन थे गगन नारंग, टॉप शूटर हैं, आप सबको मालूम है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मेरे साथ हैं और खुद ओलंपिक मेडलिस्ट भी रहे। और इस बार जैसा कि जब मैं पेरिस में गगन से मिला था तब मैंने कहा था कि शेफ द मिशन है या कोच हैं या मेंटोर हैं, क्या है, किस रोल में थे, लेकिन जिस भी रोल में थे शूटिंग ने कमाल किया। और पेरिस के बाद, उस लाजवाब प्रदर्शन के बाद आज पहली मुलाकात हो रही है। गगन, पेरिस में जो हमने प्रदर्शन किया आज करीब 15-20 दिन बाद, किस तरीके से आप इस परफॉर्मेंस को देखते हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या हैं इस पेरिस ओलंपिक्स से? सभी आप हमारे पुराने दोस्त हो और हमने ओलंपिक्स जो है कई साथ में देखी, साथ में परफॉर्मेंसेस करी। बट आई थिंक आप भी इस बात से एग्री करोगे कि आई थिंक परफॉर्मेंस जो इस बार एथलीट्स की रही है वो काफ़ी सराहनीय रही है। हालांकि मेडल वाइज हमारे इतने मेडल नहीं हैं जितने पिछले ओलंपिक्स में आए हैं, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आप ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं, क्योंकि इतने नैरोली हमारे मेडल्स मिस हुए, कितने फोर्थ प्लेसेस आए। ये सारे फोर्थ प्लेसेस जो है कभी भी ये सारे फोर्थ प्लेसेस जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते थे और हमारे झोली में जो है 10 से ज़्यादा मेडल आने की उम्मीद थी। चलो थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी प्ले करता है जो इस बार हमारे साथ नहीं था, बट आई थिंक जो प्रदर्शन दिया है काफ़ी सराहनीय है। एंड उस पर खास करके आप शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में 12 साल से कोई मेडल नहीं आया हुआ था और हम लोग सब परेशान थे कि अरे शूटिंग में मेडल इस बार ही नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल होगी स्पोर्ट को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन लकीली हमारे एथलीट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। काफ़ी फर्स्ट टाइमर एथलीट्स फाइनल्स में गए। सरबजोत जैसे ने मेडल जीता, स्वप्निल जैसे ने मेडल जीता। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हम लोग जब करते थे कि चलो पहली ओलंपिक्स निकल गई, एक्सपीरियंस ले लिया, दूसरी ओलंपिक्स में हम फाइनल के आसपास आए, तीसरी ओलंपिक्स में फाइनल में आया, चौथी ओलंपिक्स में मेडल जीता। ये बहुत इंकरेजिंग फैक्ट है कि पहली ओलंपिक्स में भी बहुत लोगों ने मेडल जीता और फाइनल्स में आए। तो ये दिखाता है कि हमारी स्पोर्ट ग्रो हो रही है और सही सपोर्ट के साथ, उसको अगर फोकस्ड अप्रोच के साथ इवेंट वाइज अगर हम उसमें बाइफर्केशन करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल गगन, हाइंडसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बात कर सकते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ, क्या करेक्ट किया, वो होता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट में हमने देखा है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कई साल लग जाते हैं ओलंपिक मेडल आने में, वर्ल्ड कप जीतने में। तो 12 साल का गैप जरूर आया, लेकिन ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने क्या करेक्ट किया इस दौरान जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और फ्यूचर के लिए कितनी उम्मीदें जगाता है? क्या प्रोसेस में क्या सही था? वेल देखिए, कई सारी चीज़ें चेंज हुई। अगर आप देखें तो अनप्रेसिडेंटेड जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था एक एथलीट के पीछे, जो सपोर्ट सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा रहा इस बार। किसी भी एथलीट को कोई फंड वाइज कोई कमी नहीं हुई। सरकार ने बहुत मदद करी, टॉप्स जो खेल और साई ने बहुत फंडिंग दी, फेडरेशंस ने बहुत मेहनत से सिलेक्शन पॉलिसीज से लेके उनका जो कैंप्स होते हैं, फॉरेन कोचेज़ होते हैं वो चुने ठीक से, और सिलेक्शन पॉलिसी एडवांस में अनाउंस करी। ओलंपिक ट्रायल्स का जो शूटिंग में इस बार हुए थे उसका लेवल बहुत हाई था। अगर आप स्कोर्स देखें तो ओलंपिक लेवल के स्कोर्स थे। तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको आगे लेते हुए, इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस ज़रूर हमें रिजल्ट बेहतर मिलेगा। बिल्कुल। और क्योंकि इस समय बड़ा मज़ा आ रहा है बात करके, क्योंकि ओलंपिक में किस तरीके से आप मेडल जीते हैं उसकी तैयारी होती है। आपने कहा कि कई फर्स्ट टाइम ओलंपियंस थे, फर्स्ट टाइमर्स थे, यंगस्टर्स थे, कब पिक किया इनको? पिक करना भी तो राइट टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ये कब पिक हुए? ये जैसे हम बात करें सरबजोत की, रमिता जिंदल की, अर्जुन बबूटा की, कब ये स्काउट हुए, कब इनको आपने देखा कि हाँ ये ओलंपिक प्रोबेबल्स हैं? किस तरीके से आपने मतलब जिस तरीके से पहचाना इनको? वेल देखिए, फेडरेशन ने तो काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, बट जैसे आप एकेडमी स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में पिछले कुछ सालों से काफ़ी डीपली ग्रो हुआ है। और ये एकेडमी स्ट्रक्चर ने जो है जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो लास्ट माइल रीच हुआ करती थी उसको पूरा किया है। कि भाई मतलब नहीं तो पहले आपको जैसे MBA करना है तो आपको बड़े शहर में जाना पड़ता था, तो आपका खर्चा भी बढ़ जाता था, आपको लिए कठिनाइयाँ भी बढ़ जाती थी। तो शूटिंग में भी पहले ऐसे ही हुआ करता कि मेट्रोज़ में आपको जाके सीखना पड़ता था। बट ये छोटी छोटी जितनी भी एकेडमीज़ निकली हैं, एकेडमी का इकोसिस्टम जो बना है और जो सीनियर कोचेज़, जो प्लेयर्स जो थे वो कोचेज़ में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया है। और अब आपको 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी शूटिंग सीखने के लिए, जो आपको पहले बड़े शहर में जाके सीखना पड़ता था। और शूटिंग एक्सेसिबल काफ़ी हो गया है।
जब मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला तो 400 लोग पार्टिसिपेंट्स थे नेशनल चैम्पियनशिप में। आज करीब 40,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखा नेशनल में, तो नीचे ऑल इंडिया लेवल, स्कूल लेवल कितने बच्चे होंगे आप सोच सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि एकेडमी स्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया, जिससे टैलेंट उभर के आया और फिर सरकार ने उसको रिकग्नाइज़ किया। उनका पहला स्टेप जो था वो खेलो इंडिया गेम्स थे। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में गए तो उनका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। तो उनको एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग बहुत जल्दी मिला, वो प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी मिला। उस प्लेटफॉर्म पे वो तैयार होकर फिर इंटरनेशनल नेशनल में खेला, फिर इंटरनेशनल आए और फिर सो दे आर ऑलरेडी वायर्ड फॉर एक्सीलेंस। देखा जाए तो उनको जीत हासिल नेशनल लेवल पे आके नहीं मिली। उनको अपने स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में वो चैम्पियंस बन गए, तो उनको चैम्पियन बनने की आदत जल्दी सीख गए वो लोग। तो दैट काइंड ऑफ हेल्प द एंटायर स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन इन द कंट्री। बिल्कुल गगन, आप खुद 3 ओलंपिक्स खेले, आपको पता था कि एक मेडल आपको एक मेडल जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमने देखा लंदन में, हम आपके साथ थे और देख रहे थे कि कितना फोकस थे, कितनी मतलब आप टेंशन में थे, बहुत प्रेशर था उस समय। आप खुद भी आज एक ज़बरदस्त कोच हैं, आपकी एकेडमी है। एक प्लेयर को आप कैसे तराशते हैं, आप कैसे पहचानते हैं, किस तरीके से आप ग्रूम करते हैं प्लेयर को? गगन नारंग का स्टाइल क्या है एज अ कोच नाउ? वेल, मैं अपने आप को कोच नहीं मानता हूँ समीप, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कोचेज। आई थिंक कोचेस का ओहदा हमारी कंट्री में बहुत ऊंचा है। मैं मेंटर मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं गाइड करता हूँ उन लोगों को। तो मेरा काम है कि इकोसिस्टम डेवलप करना, तो और कोचेस को सही प्लेटफॉर्म देना, सही फैसिलिटीज़ देना, एनवायरनमेंट देना जिस एनवायरनमेंट में वो अपने एथलीट्स को सपोर्ट कर सके। हाँ, मैं डायरेक्टली कोच करने से अच्छा मैं अगर 10 कोचों को कोच करूं तो वो 10 कोच जो है वो 100 बच्चे बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली अगर किसी को करूं तो मैं 10 या 12 लोगों से कोच नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे सिस्टम डेवलप करने की कोशिश है मेरी, और मैंने किया है, जिसकी वजह से हमारे अकेडमी से जो है कुछ बच्चे ओलंपिक्स में भी गए और नैरोली मिस करा। बट आई थिंक ये हार जीत तो चलती रहती है, बट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पटरी पे गाड़ी चल चुकी है, सही दिशा में जा रही है, बस उसमें ईंधन भरना है। कुछ डब्बे चेंज होते हैं, ट्विक्स होती हैं, बट दिशा सही है। दिशा सही है और सही मंजिल और सही स्टेशन पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पेरिस में जो परफॉर्मेंस हमारे ओवरऑल कंटिजेंट ने दिया है, उससे उम्मीदें बहुत जगी हैं। कंपटीशन भी बढ़ेगा और मेडल की होप्स भी, और मेडल के नंबर्स भी बढ़ेंगे। आपको लगता है LA और उसके बाद ब्रिस्बेन, इस तरीके से हमारे नंबर्स भी बढ़ेंगे और शूटर्स भी बढ़ेंगे। शूटिंग, जैसा कि आपने कहा, 400 आपके ज़माने में थे, 40,000 आज नेशनल में खेल रहे हैं। इसका मतलब कम्युनिटी में स्पोर्ट्स आ रहा है। एक कहावत है बड़ी फेमस कि एकेडमी से खिलाड़ी नहीं निकलते हैं, कम्युनिटी से निकलते हैं। तो आज कम्युनिटी में हमारे शूटिंग आ रही है। तो आपको लगता है कि जो पेरिस का परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और हम लोग मेडल्स के नंबर्स बढ़ने की भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, आप सारे फैंस? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर आप मनु भाकर की लाइफ देखें या स्वप्निल कुसाले की लाइफ देखें, बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आए हैं। साधारण लोग थे जिनमें पैशन था, जिनमें आग जल रही थी देश के लिए कुछ अच्छा करने की। सपोर्ट सिस्टम मिला, स्ट्रक्चर मिला, स्कूल से सपोर्ट मिला, पेरेंट्स से सपोर्ट मिला, खेलो इंडिया में आए, उसमें बढ़ोतरी मिली और फिर उभर के अभी आए हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हमारे देश के लिए एक प्रोग्रेसिव पाथ पे हम जा रहे हैं। ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही चलते रहें, इसमें और ईंधन डाला जाए ताकि हम और अच्छे लेवल्स पे मेडल जीत के लेके आएँ। खास बात ये, आखिरी के 2 सवाल गगन, कि एक विमेन शूटर्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया में हर स्पोर्ट्स में विमेन पार्टिसिपेशन, गर्ल्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और परफॉर्मेंसेस के साथ साथ अचीवमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये शूटिंग में भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, आई थिंक इनफैक्ट लॉट ऑफ हमारे जो शूटिंग में जो परफॉर्मेंसेस आई हैं, अगर आप शूटिंग मेन के स्कोर्स देखें विमेन से, तो विमेन के स्कोर्स एवरेजली मेन से ज़्यादा हाई हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड मज़ा आएगा जितनी ज़्यादा विमेन जो पार्टिसिपेट करेंगी, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी एसेंशियल, एंड they are more talented than men, absolutely, for sure, in the sport of shooting at least, because we have so many women shooters. I mean, अंजलि भागवत से लेके दीपाली देशपांडे से लेके बहुत सारे लेजेंड्स हमारे रोल मॉडल्स जो कह सकते हैं हमारे स्पोर्ट में आए हैं। एंड अब मनु भाकर नई रोल मॉडल बनी है। अब वो लोग तो बने थे थोड़े से उम्र होने के बाद, बट मनु भाकर इज द यंगेस्ट रोल मॉडल फॉर शूटिंग इन इंडिया। 22 साल की उम्र में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट। और आखिरी सवाल, विमेन शूटर्स आ रहे हैं, विमेन नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि सिस्टम इन प्लेस है, बहुत अच्छा सिस्टम है, एनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है। पैरा ओलंपिक्स में शूटर्स ने कमाल किया है, अवनी ने ज़बरदस्त किया है, तो पैरा में भी हमारे शूटर्स का कमाल दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज की इतने सारे मेडल्स हमारे पैरा ओलंपिक्स ने जीते। अवनी, व्हाट अ परफॉर्मेंस, सबलाइम फॉर्म, ओलंपिक गोल्ड मेडल डिफेंड करना, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक शी वाज फैंटास्टिक। उसको सपोर्ट
मोना का बहुत अच्छा मिला। आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव डन रियली वेल। उसका जो एक और मेडल भी हमें शूटिंग में मिला है, हाँ मोना का, हाँ। तो आई थिंक फैंटास्टिक, तीसरा मेडल भी मिला है, हाँ हाँ। तो आई थिंक तीनों ने बहुत अच्छा किया एंड एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर इंडियन पैरालंपिक स्पोर्ट, बिकॉज जो पुश इससे पैरालंपिक को चाहिए था वो मिलेगा। आई थिंक दीपा मलिक से लेके देवेंद्र झांझरिया से लेके इतने सारे पैरालंपियंस जो हमें मेडल जिताते हैं, दे आर इन इटसेल्फ आर आई वुड फील अ हायर रोल मॉडल देन एबल बॉडीड ओलंपिक्स, बिकॉज इनमें जो उत्साह होता है एंड जो जील होती है, मतलब इट्स अनकम्पेरेबल। तो मैं तो देख के इनको रोज़ इंस्पायर होता हूँ कि अगर ये कर सकते हैं तो हम एबल बन के क्यों नहीं कर सकते। फैंटास्टिक रोल मॉडल एंड एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग पर्सनली फॉर मी। बहुत अच्छा लगा गगन, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक खुद ओलंपिक मेडलिस्ट इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व हैं, मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह, कि जो है शूटिंग को आगे बढ़ाया जाए, शूटिंग में मेडल्स आए, और इस जर्नी को आप इसी तरीके से जारी रखें। थैंक यू सो मच गगन, आपको ऑल द बेस्ट, और हम इसी तरीके से आपको फॉलो करते रहेंगे, और हर समय जो है जो भी अचीवमेंट्स होंगी या जो भी बात होगी हम अपने व्यूअर्स तक आपको पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।